Hello student, welcome to my channel. My name is Farooq Azam. Today we will discuss a new topic that is called acid, base and salt. Before starting our actual lecture, we will discuss some terminology used in this chapter, that is basic radical and what is acidic radicals. So what is basic radicals? The atom which carry positive charge is called basic radicals. The atoms which carry positive charge, ठीक है, ये ऐसे एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों बेसिक रेडिकल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज कैटायंस. एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक H प्लस आयन और कैल्शियम 2 प्लस आयन, इसी तरह पोटेशियम प्लस आयन. बेसिकली द बेसिक रेडिकल्स आर metals. Okay, next is what is acidic radicals. The atoms which carry negative charge are called as acidic radicals. It is also known as anions. बच्चों तो इसमें एसिडिक रेडिकल में ऐसे एटम्स को बोलते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं. उसका एक और नाम है जो है अनायंस. ओके, एग्जाम्पल आप लोग देख लो, क्लोरीन माइनस ब्रोमीन और इसी तरह आपका रहेगा OH माइनस आयन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चों? हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड. इन आयोनिक कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस. इन आयोनिक कंपाउंड the constituent atoms are ion and ions are made up of positive और negative charge. constituent particle क्या है इसमें बच्चों? इसमें इसका constituent particles रहेगा बच्चों ions. और ions में आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? ions are made up of positive and negative ions. ions are made up of positive और negative charge. आयंस में जो भी आपके दो आइटम्स रहेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा. लेट्स टेक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. इन सोडियम क्लोराइड सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सोडियम आपका जो होगा बच्चों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो मेटल्स है, और आपका जो क्लोरीन है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो होगी आयोनिक बॉन्ड. इस बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो आयोनिक बॉन्ड होगी. ओके, लेट्स मूव टू आवर एक्चुअल. ओके बच्चों, ठीक है. तो व्हाट इज एसिड? फर्स्ट डेफिनेशन है एसिड. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों एसिड किसे कहते हैं. द कंपाउंड विच कैरी H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल. द कंपाउंड विच कैरी H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड एसिड. जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन बताया था जिसमें आपका जो एटम्स होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और एसिड की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड विच कैरिंग H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल. एज अ basic radicals. And next definition, what is base? The compound which carrying OH minus ion as a acidic radical is called base. The compound which carrying OH minus ion as a acidic radical is called base. Let's take example. ओके स्टूडेंट, इफ उससे पहले बच्चों हमको किसी भी मॉलिक्यूल का पढ़ने से पहले हमको उसको सबसे पहले इसको डिसोसिएशन देखते हैं. डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या होता है बच्चों? उससे ब्रेक हो जाता है. यहाँ से वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. तो जब वो ब्रेक होगा बच्चों ये आइटम्स अलग हो जाएगा और ये आइटम्स आपका अलग हो जाएगा. तो उसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा. जब वो ब्रेक होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन. ये बनेगा आपका बच्चों H प्लस आयन, ठीक है, और प्लस आपका क्लोरीन माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व किए इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे एक्वस फॉर्म. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वस फॉर्म. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे H प्लस आयन आपका आ गया है, और बच्चों आपको एसिड की जो डेफिनेशन है द कंपाउंड विच कैरिंग H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल. तो यहाँ पे बच्चों देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका क्या है? बेसिक रेडिकल है. और यहाँ पे जो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या है? एसिडिक रेडिकल है. ठीक है, वो क्या आपको
बच्चों एसिडिक रेडिकल है, लेकिन एसिडिक रेडिकल में आपका OH माइनस आयन नहीं आया है, इसलिए हमारा जो एग्जाम्पल हो गया बच्चों ये एसिड है। नेक्स्ट मूव सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जब उसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट होगा उसमें Na प्लस OH माइनस आयन। अब यहाँ पे देखो बच्चों जो आपका सोडियम है वो आपका क्या है, बेसिक रेडिकल है, OH माइनस आयन आपका एसिडिक रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सोडियम है बच्चों वो यहाँ पे H प्लस आयन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका जो एसिडिक रेडिकल उसमें OH माइनस आयन आया, इसलिए जो आपका एग्जाम्पल हो गया बच्चों ये बेस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी टॉक व्हाट इज सॉल्ट। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है वो है सॉल्ट। अब सॉल्ट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। द कंपाउंड विच कैरिंग बेसिक रेडिकल अदर देन H प्लस आयन एंड एसिडिक रेडिकल अदर देन OH माइनस आयन आर कॉल्ड सॉल्ट। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, नहीं आपका कोई कंपाउंड है जिसमें आपका बेसिक रेडिकल जो है, जो आपका बेसिक रेडिकल्स है और जो आपका एसिडिक रेडिकल है, ठीक है, बेसिक रेडिकल और आपका एसिडिक रेडिकल में ना तो आपका H प्लस आयन आना चाहिए और ना ही आपका एसिडिक रेडिकल में आपका OH माइनस आयन आना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्ट, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, जब हमको इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, Na प्लस, क्योंकि आपका सोडियम मेटल्स है वो आपको पॉजिटिव चार्ज देगा, और यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलेगा वो आपको निगेटिव चार्ज देगा। अब यहाँ पे बच्चों कंपेरिजन करो, आपका जो बेसिक रेडिकल है वहाँ पे H प्लस आयन आया नहीं आया, ना तो ये H प्लस आयन है, और अब यहाँ पे देखो एसिडिक रेडिकल में आपको OH माइनस आयन आया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस है। तो बच्चों अगर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका क्या है, सॉल्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको H प्लस आयन आया ना ही आपको यहाँ पे OH माइनस आयन आया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह है, द कंपाउंड विच कैरिंग बेसिक रेडिकल other than H plus ion and acidic radical other than OH minus ion are called salt. Okay, let's take more example. तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं जिसमें आपका OH माइनस आयन और H प्लस आयन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेरियम सल्फेट, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड एंड बेस। वो क्या है, एरिहीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब बच्चों सबसे पहले सर एरिहीनियस जिन्होंने सबसे पहले एसिड और बेस की थ्योरी दिए थे, अब उसके उनके हिसाब से एसिड और बेस क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू एरिहीनियस थ्योरी, ठीक है। जो बच्चे हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़े सेम वही थ्योरी एरिहीनियस ने भी बताए थे। उन्होंने क्या बताया था, कंपाउंड विच हैविंग H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, उसमें भी आपका जो बेसिक रेडिकल होगा वो भी H प्लस आयन होगा, और जो आपका बेस होगा उसमें भी आपका जो बेसिक रेडिकल जो एसिडिक रेडिकल होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, OH माइनस आयन। तो अकॉर्डिंग टू एरिहीनियस थ्योरी व्हाट इज एसिड, द कंपाउंड विच कैरिंग H प्लस आयन एज अ बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड एसिड, एंड व्हाट इज बेस, द कंपाउंड विच कैरिंग OH माइनस आयन एज अ एसिडिक रेडिकल इज कॉल्ड बेस। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल देखना बच्चों, जो आपके केमिकल एग्जांपल जितने भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे HCl है, H2SO4, ठीक है, इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं HNO3। आप बेस में एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, और भी एग्जांपल आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक और डेफिनेशन है एरिहीनियस थ्योरी में, वो है व्हाट इज अल्कली। क्या बच्चों, व्हाट इज अल्कली, अल्कली किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज अल्कली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज अल्कली, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, यानी वो बेस है, और आप उसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रही है, और उसमें जो आपका बेसिक रेडिकल है अगर वो निकल जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलो बच्चों, उसे हम कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं, अल्कली। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह की, द कंपाउंड which dissolve in water molecule gives rise to gives rise to acidic radical OH minus ion, gives rise to acidic radical OH minus ion are called alkali, ठीक है। नेक्स्ट मूव, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस।
नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो बच्चों जो आपका क्लासिफिकेशन है उस दो टाइप में, एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपका है वीक एसिड। फर्स्ट आपका है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, फर्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, देन आपका आएगा बच्चों सेकेंड आपका आएगा वीक एसिड, ठीक है, देन आपका आएगा वीक एसिड। इसी तरह हमको स्ट्रॉन्ग बेस भी और वीक बेस भी पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, द कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू H+ आयन एज अ बेसिक रेडिकल। अगर आपने बच्चों कोई सब्सटेंस आपके पास है और आपने उसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिजोल्व किया और उसके अंदर जितना भी H+ आयन रहेगा वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, और तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया HCl मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपको, यहाँ से आपका इसका बनेगा बच्चों H+ आयन, ठीक है, क्योंकि हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं इसको एक्वस प्लस Cl-, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिला, आपका जो बेसिक रेडिकल है इसमें सिर्फ आपको क्या है H+ आयन है, जितना भी हाइड्रोजन था सब क्या हो बच्चों, सब पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, इसलिए हम लोग ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, उससे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। व्हाट इज वीक एसिड, द कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू H+ आयन एंड द एसिडिक रेडिकल विच आल्सो कंटेनिंग द हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। इसका मतलब क्या बच्चों, यानी अगर आपके पास कोई कंपाउंड है बच्चों, उसको आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करने के बाद वो आपको H+ आयन दे रहा है, जिससे आपको ये मालूम पड़ रहा है ये आपका गिवन कंपाउंड एसिड है, लेकिन उसके अंदर बच्चों और भी जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आपके एसिडिक रेडिकल में भी प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, CH3COOH, जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व करूँ बच्चों तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको डिसॉल्व कर रहे हैं या इसको हम लोग यहाँ पे लिख के डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं, डिसोसिएट करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा H+ आयन, ठीक है, H+ आयन किसमें, एक्वस फॉर्म में, प्लस आपको मिलेगा बच्चों CH3COO- एक्वस फॉर्म, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, इससे आपको क्या मालूम पड़ गया, ये जो आपका गिवन कंपाउंड वो आपका एसिड है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब हमारे एसिडिक रेडिकल्स को देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और भी प्रेजेंट है जो मॉलिक्यूल के साथ है, वो हम उसको डिसोसिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो आपके बच्चों एसिड होंगे उसे हम कहते हैं वीक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं वीक एसिड। ओके, लेट्स टेक व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन में क्या बच्चों, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, द कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू OH- आयन एज अ एसिडिक रेडिकल्स। तो बच्चों अभी तक जो हम लोग डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं वही आपको डेफिनेशन फॉलो करना है, एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, यानी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आपने उसको वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व किया और पूरी तरह से डिसॉल्व होके आपको OH- आयन एज आपको एसिडिक रेडिकल्स दे रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसको हम लोग जो वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, आपको देगा Na++OH- आयन, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व किए तो यहाँ पे आपको आएगा एक्वस, क्या आएगा बच्चों, ये भी एक्वस आएगा, ये भी एक्वस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बेसिक रेडिकल में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नहीं है इसलिए आपका एसिड नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसके जो एसिडिक रेडिकल उसमें देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे OH- आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो हम लोग किस तरह पहचानेंगे बच्चों, अगर आपका जितना मॉलिक्यूल OH रहेगा अगर पूरी तरह से निकल जाएगा यानी पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यानी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपका ये स्ट्रक्चर में आपको आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक ही था, इसका मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज वीक बेस। बच्चों वीक बेस क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वीक बेस की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह होगी बच्चों, द कंपाउंड which containing OH- ion as a
basic radical and it's the compound which having OH minus ion as a acidic radical and its basic radical containing some parts of OH minus, some parts of OH, मतलब उसके अंदर बच्चों आपका हाइड्रोजन भी होगा या ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्या है कि कंपाउंड जो आपका है उसके पास OH माइनस आयन एज अ एसिडिक रेडिकल्स होना चाहिए, OH माइनस आयन एज अ एसिडिक रेडिकल्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एसिडिक रेडिकल है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया हो बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बच्चों जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NH4+, ठीक है, NH4+ जो आपका बेसिक रेडिकल है, प्लस आपको मिलेगा OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपको OH माइनस आयन मिला, इसलिए आपको समझ में आया हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। लेकिन अब हमारा ऐसे जो हमारा बेसिक रेडिकल हम लोग उसमें देखते हैं यहाँ पे और भी हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इधर भी बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हमारा एग्जांपल किसका, ये वीक बेस का है, ठीक है। आपको बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों जो अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पढ़ के ये आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। एसिड और बेस का डिफरेंस क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे बच्चों, एसिड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, वो खट्टा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर बोलते हैं। और जो आपका बेस होता है बच्चों उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है बच्चों, आपका टेस्ट बिटर होता है। इसी तरह अभी आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़े, द कंपाउंड विच हैविंग H+ आयन एज अ बेसिक रेडिकल, यहाँ पे आपका H+ आयन एज अ बेसिक रेडिकल होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो बेस है उसमें क्या रहेगा, आपका OH माइनस आयन एज अ एसिडिक रेडिकल, तो उसे हम कहेंगे बेस, ठीक है, एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। और एक और चीज़ बच्चों, अभी आपने उसके बारे में पढ़े नहीं, लेकिन तो भी मैं आपको डिफरेंस में आपको जब आता है तो आपको लिखना पड़ता है पीएच। तो बच्चों जो आपका एसिड का पीएच होता है वो 0 to 7, यानी इसका जो रेंज होगा बच्चों क्या होगा, 0 to 7 के बीच में इसका क्या आएगा, इसका पीएच आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0 to 7 पीएच आएगा, और 7 नहीं 6.9, ठीक है, 7 तो आपका न्यूट्रल होता है, 0 to 6.9 आपका अगर पीएच आए तो बच्चों वो मॉलिक्यूल आपका क्या रहेगा, एसिड रहेगा। इसी तरह 7.1 to 14 आपका अगर पीएच रेंज आएगा बच्चों, पीएच रेंज आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बेस कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल आप लोग लिख लो, एग्जांपल में आपका आएगा HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका आएगा HNO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह आपका बेस में आएगा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, enjoying this lecture. Thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel and share this video to others. Okay, goodbye.